वेलकम स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9th के विषय सामाजिक विज्ञान, जिसकी पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र। क्या नाम बोला मैंने आपको, अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम क्या है, पलमपुर गाँव की कहानी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इस अध्याय का, पलमपुर गांव की कहानी। तो इस वीडियो में हम पलमपुर गांव की कहानी के सभी प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक ही वीडियो में देखेंगे। एंड दोस्तों वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी दोस्तों। एंड दोस्तों आपको जिस विषय का भी पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दोस्तों मैंने इससे पहले भी दोस्तों कुछ विषय की वीडियो डाल चुका हूँ। अगर दोस्तों आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ दोस्तों उन वीडियो को जरूर से जल्दी देख लीजिए। एंड दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसके आंसर। दोस्तों कि पहला क्वेश्चन क्या बोला देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला है, प्रश्न पहला है, भारत की जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पलमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए। तो आपको दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है इसका आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि यहाँ तालिका जो है उसको भरना है आपको। ठीक है, तो ये देख लीजिए, भर भी दिए देखिए तालिका को, देखिए। ठीक है दोस्तों, अच्छे देख लीजिए, दोस्तों दिया है एंड दोस्तों तालिका को भरना है, तो इस प्रकार से आप भर लीजिएगा। ठीक है, लिखा जाए दोस्तों, आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे दोस्तों आप वीडियो को रोक कर भी इनके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए अगला, ये देखिए। ठीक है, ये पूरी की पूरी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है, उन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत है? तो उत्तर देख लीजिए इसका, हाँ। जो है आधुनिक कृषि तरीकों को कारखानों से निर्मित अधिक संसाधन चाहिए। HYV बीजों को अधिक पानी चाहिए और इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए रासायनिक खाद कीटनाशक भी चाहिए। किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं। ट्रैक्टर एवं भैंसर जैसी मशीनें भी उपयोग की गई। देखिए क्या, HYV बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई है। अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में फालतू गेहूं है। तो देख लीजिए, इससे अगला क्वेश्चन क्या देख लीजिए, पलमपुर गांव में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। दोस्तों आपको जो दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ाने दोस्तों बहुत ही दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। दोस्तों लॉन्ग वीडियो को देखना पसंद नहीं करते ज़्यादा समय तक। तो दोस्तों आपको इसका आंसर लिखना है तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। एंड चाहे तो आप इसका वीडियो को रोक करके इसके आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इसी का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आगे अगला क्वेश्चन क्या होता है देख लीजिए। चौथा है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। दोस्तों मैं आपको कुछ का आंसर आपको बता देता हूँ दोस्तों। एंड दोस्तों आपको पता होगा सामाजिक विज्ञान में दोस्तों बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, उनके आंसर भी बहुत बड़े ही रहते हैं, क्योंकि दोस्तों सामाजिक विज्ञान ये ऐसा विषय है जिसमें दोस्तों आपको शब्द सीमा के हिसाब से लिखना पड़ता है। एंड दोस्तों शब्द सीमा बहुत अधिक अंकों की दी जाती है। तो क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित व भ्रमणशील है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वे थोड़ी जमीन पर ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, उसी पर तो अगला क्वेश्चन देखते देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है आपको, पलमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाई। ठीक है, तो एक सारणी देख लीजिए इस प्रकार से, आपको भूमिहीन परिवार, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले जो है परिवार, फिर क्या 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार और जो कुल परिवार। ठीक है, 450 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारणी बनाते, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पलमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों होती है। तो उत्तर है, पलमपुर में खेतीहर मजदूरों में काम के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी के बाद जो है आपका सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सातवां क्वेश्चन बोलता है, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में, क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है, क्या वे कर्ज में, ये सबको पूछना है। देखिए इसका आंसर आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके वीडियो को रोककर भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के
अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग करना है। देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। मैं आपको चाहे तो आपको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ के बता दूँ, ठीक है। उत्पादन बढ़ाने के लिए तरीके दोस्तों बहुत बड़ा है दोस्तों, तो मैं इसको आपको पढ़ के नहीं बताता। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आप दोस्तों एकाग्र मन से इसे पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपको जल्दी याद आएगी। एंड दोस्तों आपको तो अभी से इनके क्वेश्चन के आंसर आपको अभी से याद करने के लिए तैयार रहने हैं, ठीक है। एंड इसी अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखते हैं 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, भूमि को मापने की इकाई हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा किसान जानता है कि वह इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता, इसलिए वे अपने खेत पर काम करने के बाद 30-40 रुपये प्रति दिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेत में काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेत में खेती शुरू करता है तो न तो उसके पास जरूरी साधन है, न बीज है, न खाद, न कीटनाशक, न पैसे खरीदने के लिए पैसे नहीं, ठीक है। एक बहुत छोटा किसान होने के या फिर किसी व्यापारी अथवा साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर उधार लेना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना रहती है कि वे कर्ज में डूब जाए, जो कि सदैव उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है, यह रखा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मझोले और बड़े किसान कृषि से पूंजी प्राप्त कैसे करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। तो इसका आंसर आपको बता देना, इसका आंसर आपको पढ़ के बता देता हूँ। उत्तर है, आधुनिक कृषि तरीकों में बहुत से धन की आवश्यकता होती है। मझोले यानी दोस्तों हम जिसे मंझले बोलते हैं, मंझले किसान, ठीक है, एवं बड़े किसानों की अपनी अपनी बचत होती है। इस प्रकार वे जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। दूसरी ओर अधिकतर छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर भी प्रायः अधिक होती है। इस कारण या इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मंझोला व बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। एंड इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 11वां क्वेश्चन, सविता को किस बात पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है। क्या ब्याज की दर कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। तो देख लीजिए, इसका आंसर है, तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा देना स्वीकार किया, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपये रोजी की प्रतिदिन की दर पर उसके खेतों में काम करने को भी सहमत होती है। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया गया ब्याज बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंकों से उचित ब्याज दर पर ऋण ले पाती तो उसकी हालत निश्चित ही अच्छी होती। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पाद के तरीकों में हुए परिवर्तन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। वैकल्पिक है जो कि। एंड इसके बाद देख लीजिए 13वां क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से तो बहुत से क्वेश्चन आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एंड वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, तो आप प्लीज अच्छे से याद कीजिएगा। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इससे वीडियो को रोककर भी इसके आंसर लिख सकते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अपने क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त जो दोस्ती देख लीजिए। देखिए इसका आंसर है, डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, बड़े आदि गैर कृषि उत्पादन कार्य हमारे क्षेत्र में किया जा रही है। फिर 14वां क्वेश्चन क्या है, गाँवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए इसका मैं आपको चाहे तो पढ़ के बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ जल्दी। क्या है उत्तर, हमारे गाँव में लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर है, जिनमें किसान और खेतीहर मजदूर दोनों शामिल है, किंतु उसकी आर्थिक दशा सोचनी है। उनकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जब भूमि स्थिर है और कृषि क्रियाओं में और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि कुछ खेतीहर मजदूरों को उनमें काम मिल सके, जैसे कि डेयरी, विनिर्माण का मतलब दूसरे मकान वगैरह बनते हैं उनका है। फिर है दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, शैक्षणिक कार्य आदि गैर कृषि क्रियाएं, यानी कि जो कृषि से अलग है, ठीक है। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं जब उनके पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता है और वे बेरोजगार हो। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे पदमपुर की कहानी के,
जितने भी क्वेश्चन थे पलमपुर गाँव की कहानी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक ही वीडियो में एंड दोस्तों वो भी सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट में मैं आपको बता चुका हूँ। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दोस्तों जितने भी दोस्तों कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्रा है आपके साथ उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों वो भी इस वीडियो को देखकर इस वीडियो से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। एंड दोस्तों आपको जिस विषय का भी पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपको कक्षा 9वीं के सभी विषय की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करा जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।